गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक और इसमें देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए। तो चलिए करते हैं बुक ओपन। इसमें हमने जो लास्ट पढ़ा वो है लेसन 2.2 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर्मरली जायरे द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया था। द जर्नी टू DRS मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर हम जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो कौन कौन से जगह से हमें मतलब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेना है और कैसे कैसे रूट हमको जाना है, तो वो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 22 ओपन करेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमने। देखिए, आप भी पेज आपने ओपन कर दिया, पेज नंबर 22 वाइल्ड लाइफ। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ पेज नंबर 22 ओपन करिए और ध्यान से सुनिए। द फॉरेस्ट ऑफ DRC हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम बात कर रहे हैं DRC के जंगलों की, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो विविधता है, वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे वन्यजीव पाए जाते हैं। देयर आर मंकीज, एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, स्नेक्स, पाइथन, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामसेस, राइनोज, एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बफेलोस। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी वैरायटी यहाँ के पाई जाती है। मंकीज़ हैं तो एप्स हैं, चैम्पेंजीज, गोरिल्लास, स्नेक्स, पाइथन, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, राइनो, एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलो। तो एक बहुत बड़ी जो वैरायटी है, विविधता है, वो यहाँ पे वन्य जीवों में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर ऑल्सो अ कलरफुल वेराइटी ऑफ बर्ड्स। सिर्फ ये जानवर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसमें कुछ चिड़ियाएँ भी पाई जाती हैं, एंड बटरफ्लाइज, तितलियाँ भी। इन फैक्ट DRC हैज़ सच अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। DRC में एक बहुत बड़ी जो वैरायटी है वो वाइल्ड लाइफ की पाई जाती है, दैट इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है वन्य जीवों की, कि इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नेचुरल प्राकृतिक जू इसको कहा जाता है। क्योंकि जू में क्या करते हैं, अलग अलग जगह से लाकर जो जानवरों को रखा जाता है, लेकिन DRC के फॉरेस्ट में क्या है, एक वैरायटी मिलती है जंगली जानवरों की, तो इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक जू, विश्व का प्राकृतिक जू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल मतलब यहाँ के लोगों के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहाँ के लोगों में क्या क्या पाया जाता है, कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, DRC हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 50 करोड़। ओ माई गॉड, DRC की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 50 करोड़। द बेसिन ऑफ द कॉन्गो रिवर इज़ थिकली पॉपुलेटेड। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्गो बेसिन की, तो वो क्या है, थिकली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में क्या है, आबादी पाई जाती है, जनसंख्या है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर मुस्लिम्स। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं वो क्या है, धर्म से मुस्लिम हैं। देयर आर अ फ्यू क्रिश्चियंस, कुछ क्रिश्चियन भी हैं, कुछ मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं। अधिकतर जो यहाँ पे लोग हैं वो मुस्लिम हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं। द पीपुल आर क्वाइट टॉल एंड हैफ्टी। यहाँ के लोग कैसे हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। और आगे देखिए, हैफ्टी मतलब होता है बिग एंड स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक वर्ड दिया है, इसका मीनिंग दिया है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, लंबे होते हैं और ताकतवर होते हैं, बिग, बड़े और ताकतवर होते हैं। दे हैव शॉर्ट कर्ली हेयर, और इनके बाल कैसे होते हैं, छोटे छोटे घुंघराले। दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो इनका कलर होता है, जो इनका स्किन का जो कलर है वो कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, डार्क मतलब काला, इनका जो रंग होता है वो काला होता है। डार्क से मतलब होता है काला, जो स्किन का कलर है वो ब्लैक होता है, डार्क होता है। द पीपुल आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स, अलग अलग जातियों में ये लोग बटे हुए हैं, प्रजातियों में। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू
बंटू ट्राइब्स। ये अलग अलग प्रजातियों में बटे हुए हैं। कोई मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर कौन है? बंटू ट्राइब्स। दे लिव इन स्मॉल स्कैटर्ड विलेजेस अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक। इनमें से जो ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, छोटे छोटे। लिव इन स्मॉल स्कैटर्ड विलेजेस अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर। नदियों के किनारे, झीलों के किनारे जो गांव होते हैं वहाँ ये लोग बसे हुए हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस आर एंड फॉरेस्ट फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ। जो लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, वो एक ट्रेडिशनल लाइफ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। डीप इन द फॉरेस्ट ऑफ DRC लिव मैनी ग्रुप्स ऑफ पिग्मीज। जंगलों में, DRC के जो घने जंगल हैं वहाँ अगर हम चले जाएं तो वहाँ पिग्मीज की ग्रुप पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। दे आर नोन एज द, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, दे आर नोन एज द बूटी और बम बूटी। इनको कहा जाता है बूटी और बम बूटी। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। और ये क्या है? ये कैसे लोग हैं? वेरी ओल्ड मतलब बहुत बूढ़े, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही बुजुर्ग लोग यहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। दे आर शॉर्ट स्टैचुअर्ड पीपल। ये लोग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ देयर मेल्स इज लेस देन 59 इंचेस। और इनकी जो पुरुष वर्ग जो यहाँ पे है, मेल जो यहाँ लोग हैं, उनकी हाइट कितनी होती है? 59 इंचेस। लेस देन 59 इंचेस से भी लेस मतलब कम। द पीपल आर गुड हंटर्स। ये लोग अच्छे शिकारी हैं। बट देयर स्टाइल ऑफ लिविंग इज़ वेरी बैकवर्ड। लेकिन इनका जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत ही पुराना है, बैकवर्ड है। दे डू नॉट लिव एट वन प्लेस ऑल द टाइम। ये लोग एक जगह पर एक समय में नहीं रहते हैं। ठीक है। दे आर नोमैड्स। नोमैड्स मतलब बंजारे, ये बंजारों वाली लाइफ जीते हैं। दे क्विकली मेक अ क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड लिव देयर फॉर अ फ्यू डेज। ये लोग अपने जंगलों में रहते हैं। फॉर दिस दे यूज द लीव्स। देयर आर फ्यू डेज दे कैन मेक अ स्मॉल राउंड शेप्ड हट बनाते हैं ये लोग अपने लिए ऑलमोस्ट इन नो टाइम, जल्दी से बन जाती है। फॉर दिस दे यूज द लीव्स। लीव्स यूज करते हैं, ब्रांचेस यूज करते हैं, ट्रंक्स यूज करते हैं, तने यूज करते हैं पेड़ों के। सच हट्स प्रोटेक्ट देम वेल फ्रॉम हैवी रेन, जो कि इनको बचाती है किससे? हैवी रेन से। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसी लाइफ जीते हैं? नोमैड्स वाली, बंजारों वाली लाइफ को ये स्पेंड करते हैं। ठीक। सच हट्स प्रोटेक्ट देम वेल फ्रॉम हैवी रेन। जिस तरह से ये झोपड़ियाँ बनाते हैं, अपने लिए हट बनाते हैं, तो ये हट इनको किससे बचाती हैं? जो बारिश होती है, हैवी रेन होती है, उससे बचाते हैं। पिग्मीज लिव ऑन हंटेड एनिमल्स, एग्स, फिश, बनानास एंड हनी। जो ये पिग्मीज होते हैं ये किसके ऊपर जीवित रहते हैं? ये शिकार करते हैं जो जानवरों का। एग्स होते हैं, फिश होते हैं, बनानास होते हैं और हनी होते हैं। Many of these pygmies tribes can be seen around किशनगनी। इस प्रकार के जो पिग्मीज हैं ये और कहाँ देखने को मिलते हैं? किशनगनी। द क्लाइमेट ऑफ DRC इज हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी होती है? गर्म होती है और ह्यूमिड होती है, पसीने वाली होती है, गर्मी। देयरफॉर द पीपल डोंट नीड टू वेयर मैनी क्लोथ्स। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं ज़्यादा कपड़े पहनते नहीं हैं। लाइक ऑल ट्राइबल पीपल दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। जिस तरह से हम लोग टीवी में देखते हैं कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो प्रजातियां जंगलों में रहती हैं, वो क्या करती हैं? डांस और म्यूजिक की शौकीन होती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ DRC आर। यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैं किनशासा द कैपिटल, किशनगनी, लुबम्बशी, बुकावू, बनाना, Boma and Matadi. The people in cities enjoy all the modern amenities of life. They live in multi-storied पक्का houses and wear modern clothes. कुछ लोग यहाँ सिटीज़ में जो रहते हैं वो पक्के हाउस में रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं, और जो लाइफ स्पेंड करते हैं वो कैसी होती है? मॉडर्न लाइफ। ठीक है, आगे चलें। फूड एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ जो फूड एंड क्रॉप्स होती है वो कैसी होती है? Only less than 3% of the land in DRC is arable. यहाँ की केवल कितनी % लैंड है जिसमें उपजाऊ है?
3%, लेस देन। द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर देयरफॉर वेरी लो, जो यहाँ का रहन सहन है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का है। मोस्ट पीपल ग्रो फूड स्टफ्स दैट आर जस्ट इनफ टू मीट देयर नीड्स। ऐसे फूड स्टफ यहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं जो केवल उनकी ज़रूरतों तक को ही पूरा करती है। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स फॉर फूड, क्या करते हैं, शिकार करते हैं, भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। हाउएवर नाउ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड एंड फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। अब धीरे धीरे जंगलों को काटा जा रहा है और शिकार को जंगलों को काट के क्या किया जा रहा है, खेती बाड़ी के काम शुरू किए जा रहे हैं। द चीफ क्रॉप्स आर मेज, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, शुगर केन, पाम, कॉटन, कॉफ़ी एंड रबर। तो अलग अलग प्रकार के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। द स्टेपल फूड ऑफ पीपल, यहाँ के जो मेन लोगों का भोजन है वो कसावा है। इट इज़ अ प्लांट विथ थिक रूट्स लाइक अ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की तरह एक यहाँ पे प्लांट उगता है, उसका नाम है कसावा। फ्लोर इज मेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, जो आटा बनता है वो इसकी जड़ों से बनता है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए काम आता है। बनाना इज अनदर इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ DRC। ये देखिए, मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, केवल इस पेज को ही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स में क्या क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ पाया जाता है कॉपर। सदर्न पार्ट ऑफ DRC इज कॉल्ड काटंगा, नाउ कॉल्ड शाहू। इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कॉपर उगता है, टिन होता है, गोल्ड पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, आयरन, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड डायमंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर इंगेज्ड इन माइनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है किस में इंगेज हैं, माइनिंग के कामों में, मतलब खनन के कामों में, जो क्या करते हैं, जैसे कोयले की खान होती हैं, तो इसी काम में ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। यहाँ से कई जो मिनरल्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, हमारे मतलब जैसे हम यहाँ से अगर कहीं बाहर कुछ सामान भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब होता है अपने पास बाहर से दूसरे देश से लेना। DRC इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड, ठीक है। आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है यहाँ पे। द मेन इंडस्ट्रीज इज द प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कौन कौन सी है देखिए, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, cigarette and food processing are some other important industries. The chief port of DRC is the capital of किनशासा। यहाँ की जो मेन चीफ पोर्ट है DRC का वो है किनशासा। तो अभी सिर्फ इतना ही मैं पढ़ा रही हूँ, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका काम है पहले इसको एक बार रिवाइज़ करना, उसके बाद इसे फिर से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, रीड कर लीजिए।